तो यार आज हम देखेंगे कि CSS के अंदर डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ कैसे वर्क करती हैं। कोई भी वेबसाइट है उसमें डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ तो लगती ही लगती हैं। हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक हमारे पास ब्लॉक है, इनलाइन है, नन है, हिडन है। इसके अलावा वो फ्लेक्स वगैरह, वो सब फ्लेक्स बॉक्स हम बाद में देखेंगे। आज की इस वीडियो में हम 4 प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, जिसमें एक हमारे पास डिस्प्ले ब्लॉक है, एक इनलाइन है, एक डिस्प्ले हिडन है और एक डिस्प्ले नन है और एक विजिबल है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले अभी तक का जितना काम किया है उसके बाद मैं एक HR टैग लगा लेता हूँ। यहाँ तक का काम मैं कर चुका हूँ, तो मैंने एक HR टैग लगा लिया, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा ली। अब अभी जो मैं काम करूँगा इसके नीचे करूँगा, तो लेट्स से मैं एक पैराग्राफ लेता हूँ, सॉरी P, और इसके अंदर मैं कुछ भी लोरम इप्सम का रैंडम टेक्स्ट जो है वो जनरेट कर लेता हूँ। मैंने इसको सेव किया और सेव करने के बाद ये मेरे पास यहाँ पे आउटपुट में आ चुका है। अब अगर मैं देखूं, अगर मैं लेट्स से मैं यहाँ पे एक और पैराग्राफ लेना चाहूँ, मैं सेव करता हूँ उसको और सेव करने के बाद रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें मेरे पास ये न्यू लाइन में बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो बिहेवियर है, पहला पैराग्राफ ख़त्म हुआ और उसके बाद अगला पैराग्राफ स्टार्ट हुआ। तो इसका जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है वो क्या है, इसने खुद ब खुद न्यू लाइन में अगले पैराग्राफ को लेके आ चुका है। अब कुछ टैग्स होते हैं, उनका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है कि वो जब एक चीज़ ख़त्म होती है तो अगला टैग वो उससे निचली लाइन में ही लेके आते हैं। लेट्स से मेरे पास एक इनपुट फील्ड है या एक बटन है हेलो, ठीक है, और एक और बटन है हाय। तो मैंने सेव किया और सेव करने के बाद रिफ्रेश किया, तो ये देखें ये बटन जो है वो अगले वाला उससे अगली लाइन में नहीं आया, वो एक ही लाइन में दोनों आ चुके हैं। तो ये बिहेवियर आप लोगों ने समझना है। अब पैराग्राफ भी मैंने 2 टैग लिए थे और बटन के भी मैंने 2 टैग लिए थे, लेकिन बटन एक जो है वो अगली लाइन में आ चुका है और पैराग्राफ जो है वो, सॉरी, बटन सेम लाइन में आया है और पैराग्राफ जो है वो न्यू लाइन में आ चुका है। तो ये जो न्यू लाइन में आता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक और इसके बाद अगला, इसको, इस चीज़ को हम बोलते हैं ब्लॉक बिहेवियर, ठीक है। ये हमारे पास जो कुछ टैग्स होते हैं उनका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है, उसको हम बोलते हैं ब्लॉक। मतलब ये पूरी स्पेस ले लेता है। अगर आप सिंपली यहाँ पे सिर्फ एक P टैग लें और इसके अंदर हेलो भी लिखें और एक और P टैग लें या डिव टैग ले लें, बहुत से टैग होते हैं हमारे पास, और इसमें हम हाई लिखते हैं, तो आप देखिएगा, ये देखें हेलो, बस इतनी सी स्पेस ली है, लेकिन इसने जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है इसका वो ब्लॉक है। इसने क्या किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी स्पेस ले ली है इसकी। इसी तरह हाई ने भी पूरी स्पेस ले ली है। तो ये डिफरेंस होता है ब्लॉक में और इनलाइन में। इनलाइन में क्या होता है, अगर हम इसको इनलाइन बिहेवियर देंगे तो ये एक लाइन में आ जाएगा। मैं अभी आपको दे के चेक कराता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे जो मेरा पी है, कि जितने भी पी हैं उन पे ये स्टाइल अप्लाई कर दो, ठीक है। तो मैं पी गेट करूँगा, मैं इसको क्लास का नेम भी दे सकता हूँ, जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम क्लास सेलेक्टर और आईडी सेलेक्टर कैसे लगाते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं ओवरऑल पी, जितने भी मेरी वेबसाइट में पैराग्राफ हैं उन सबको मैं डिस्प्ले इनलाइन करूँगा। तो अभी आप देखना क्या होगा। ये जैसे ही मैंने इनलाइन किया, अब क्या हुआ कि वो जितने भी पैराग्राफ थे मेरे, ये देखें यहाँ तक, वो ऊपर वाला भी चेंज हो चुका है क्योंकि वो भी एक पैराग्राफ था, लेकिन अभी के लिए उसको इग्नोर करें। यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, वो सब के सब एक लाइन में आ चुके हैं। मैंने उनका बिहेवियर चेंज कर दिया, डिफ़ॉल्ट बिहेवियर मैंने उनका चेंज कर दिया। इसके अलावा मैं एक काम कर सकता हूँ, ये जो मेरे बटन हैं ये दोनों देखें, इनका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या है, इनलाइन है। तो मैं कहता हूँ कि मेरा जो जितने भी बटन्स हैं वेबसाइट के अंदर उनको कर दो तुम डिस्प्ले ब्लॉक। तो अब क्या होगा, उनका जो बिहेवियर है डिफ़ॉल्ट वो चेंज हो जाएगा। तो ये देखें, पहले वो एक लाइन में आ रहे थे लेकिन अभी उनका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर चेंज हो चुका है। इसके अलावा मेरे पास कुछ चीज़ें और होती हैं, जैसे अब बहुत से टैग है ना, जैसे डिव टैग हो गया, स्पैन टैग तो आई थिंक उसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर जो है वो इन लाइन होता है। लेकिन हमारे पास बहुत से टैग्स ऐसे हैं, डिव टैग, H1 टैग, पैराग्राफ टैग, इनका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ब्लॉक होता है। तो मैं अभी बारी बारी एक एक करके तो नहीं दिखा सकता, वो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप लोगों ने खुद देख लेना है कि इसका बिहेवियर क्या है। तो किसी भी टाइम आप किसी भी चीज़ का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, बस आपने डिस्प्ले की प्रॉपर्टी लगानी है और वहाँ पे जाके आपने या तो डिस्प्ले फ्लेक्स कर इनलाइन कर देना है या ब्लॉक कर देना है। अब फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है वो हम अगले ट्यूटोरियल में देखेंगे, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अब एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, लेट्स से मैंने एक बटन लिया, इसको एक क्लास दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी मैं जो स्टाइल अप्लाई करना चाहता हूँ मैं सिर्फ इस बटन पे करना चाहता हूँ। तो मैं इसको टेस्ट BTN नाम की क्लास देता हूँ और यहाँ पे आके मैं कहता हूँ, क्योंकि क्लास को हम डॉट के साथ एक्सेस करते हैं, तो मैं कहता हूँ डॉट टेस्ट BTN और डिस्प्ले
नन। अब क्या होगा आप देखना, मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया तो वो देखें वो गायब हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने उसकी जो डिस्प्ले की प्रॉपर्टी थी उसको मैंने बोल दिया कि यार इसको ख़त्म कर दो, इसको नन कर दो। अच्छा, अब लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मुझे इस बटन को दिखाना है, कुछ हॉवर करने पे इस बटन को दिखाना है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं सिंपली हॉवर की क्लास लगा सकता हूँ इसके आगे, किसी और बटन के आगे इस तरह हॉवर की क्लास लगा सकता हूँ, और डिस्प्ले नन की जगह मैं इसको कह सकता हूँ डिस्प्ले ब्लॉक। तो क्या होगा, वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वो हम आगे के ट्यूटोरियल्स में देखेंगे जब हम जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस हम यूज़ करेंगे, तो वो वहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट लगा के फिर हम इसको डिस्प्ले ब्लॉक या डिस्प्ले हिडन को के साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको समझ सकेंगे। तो आज की वीडियो में बस यही था कि हमने बेसिक प्रॉपर्टीज़ देखी हैं हमारे पास, ब्लॉक क्या होता है, इसके अलावा नन क्या होता है, और एक और होता है डिस्प्ले हिडन हमारे पास, आई थिंक हिडन होता है या विजिबल, कुछ इस तरह का एक प्रॉपर्टी होती है। एग्जैक्टली मेरे जहन में नहीं है, तो बल्कि एक काम करते हैं उसको सर्च ही कर लेते हैं, डिस्प्ले हिडन CSS। तो वो बेसिकली करता क्या है कि जो डिस्प्ले हिडन है ना, नन में और हिडन में ये फ़र्क है कि अगर नन में करूँगा तो वो पूरे का पूरा बटन गायब हो जाएगा, उसकी स्पेस भी गायब हो जाएगी, लेकिन हिडन में क्या होगा कि उसकी जो स्पेस है वो वहीं पे रहेगी, सिर्फ वो बटन अपनी जो लोकेशन है वो उसकी हट जाएगी। तो ये मेरे पास पेज लोड नहीं हो रहा, आई थिंक मेरे इंटरनेट का कुछ इशू है। तो यार ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इस चीज़ को आप खुद चेक कर लेना। तो आज की इस वीडियो में हमने बेसिक चीज़ें देखी हैं कि डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज़ में हम क्या क्या लगा सकते हैं, डिस्प्ले, नन, ब्लॉक, इनलाइन। इसके अलावा हमारे पास डिस्प्ले हिडन भी होता है। अब वो हिडन, डिस्प्ले हिडन और डिस्प्ले नन में क्या फ़र्क है, एक छोटा सा डिफरेंस है, वो आप लोगों ने देखना है कि हम डिस्प्ले हिडन कहाँ पे लगाते हैं और डिस्प्ले नन क्यों लगाते हैं, और वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आती तो मैं वो आप लोगों को प्रॉपर गाइड कर दूंगा एक वीडियो बनाकर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।